बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तरफ तो वफाकी और सूबाई हुकूमतें आवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए, कोरोना वायरस से आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठा रही हैं। बड़े बड़े माली पैकेजेस का, रिलीफ़ पैकेजेस का वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। लेकिन वहीं हम ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर मुतमिन नज़र नहीं आती। काफ़ी सख्त रिमार्क्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हमने सुने हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत के इक़दामात के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ खड़ी हैं या वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फ़ैसला देने जा रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो यूट्यूबर हैं, हमारे साथी, हमारे भाई ज़फ़र नकवी साहब, उनकी 10 झूठी ख़बरों का हम पोस्टमार्टम भी करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि लोग देखते हैं और लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी ख़बरें सच्ची हैं, कौन सी ख़बरें झूठी हैं। और उसके साथ साथ कुछ हमारे ज़फ़र नकवी साहब की जानिब से कुछ एलिगेशन भी लगाए गए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी गपशप करेंगे। कोई वजाहत देने की उस पर ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जो हमने कल भी वीडियो बनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत चल रही है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस से आवाम को बचाने के लिए, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती जो इक़दामात उठाए गए हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा सवालात भी उठाए गए थे। और जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमारे व्यूअर्स की जानिब से कुछ ऐसे सवालात किए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है, जब वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हैं अपने वसाइल के अंदर रहते हुए। तमाम वसाइल जो है वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, आवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए, कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आवाम के ऊपर जो है वो झोंक दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है? एक तो नाज़रीन, हम खबर आपको पहले दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था या सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो कलअदम करार दे दिया। और जितने भी मुल्ज़मान जो एक ख़ास कैटेगरी में नहीं आते थे, नैब के मुल्ज़मान भी उसमें नहीं आते हैं, मंशियात के जो मुल्ज़मान थे वो भी नहीं आते थे, उन्हें गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मुकदमा तो निपटा दिया जो कैदियों के हवाले से था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी, ना वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, ना वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, ना सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) की जुरिसडिक्शन के तहत आप ये कह सकते हैं कि एक वॉच डॉग का किरदार जो है वो अदा करने के लिए जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाह रही है कि ये जो अरबों रुपए हुकूमतों की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, सूबाई जो हुकूमतें हैं, सूबाई जो वज़रा आला हैं, उनकी जानिब से आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में जब लोगों के पास, लोगों की माशी मुश्किलात जो है वो पैदा हो चुकी हैं, पूरी दुनिया में पैदा हो चुकी हैं, तो हुकूमतें जो पैसा लोगों में तकसीम करने के लिए जा रही हैं, ये पैसा जो है वो सही लोगों के पास, हकदार लोगों के पास पहुँचना चाहिए। और इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं, आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि पैसा जो है वो हकदार लोगों के पास पहुंचना चाहिए, राशन जो है वो हकदार लोगों के पास पहुंचना चाहिए। और इससे पहले भी हम आपको मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुके हैं कि अब तक जो इक़दामात उठाए गए हैं, जिस तरह से राशन पहुंचाया जा रहा है, हो ये रहा है कि राशन जो है मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुँच रहा। एक घर के अंदर अगर राशन पहुँच रहा है तो 3-3, 4-4 जो मुख्तलिफ जो फलाही तंजीमें हैं या मुखिर हजरात हैं, एक एक घर के अंदर जो है वो राशन पहुंच रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर महरूम हैं जिनमें अभी तक राशन नहीं पहुंचा। तो इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि तमाम मुस्तहिक तक लोगों तक ये राशन पहुंचे, ये पैसे की रकम पहुंचे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी भी यही कोशिश है, आप लोगों की भी यही कोशिश होंगी, आपकी दुआएं भी होंगी कि उन तक पहुँचना चाहिए। एक सवाल उठाया गया था कल जस्टिस मुर्दा बंदियाल की जानिब से, या अगर लोकल हुकूमतें मौजूद होती तो ये काम जो राशन की तकसीम का है, जो पैसे की तकसीम का है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता था। लेकिन पंजाब में, तमाम सूबों में जो लोकल हुकूमतें हैं वो गैर मौसर हो चुकी हैं। लेकिन वहीं पर जस्टिस मुर्दा बंदियाल की जानिब से ये सवाल भी उठा दिया गया था कि अगर बाकी सूबों में लोकल हुकूमतें नहीं हैं, इस्लामाबाद में लोकल हुकूमत मौजूद है, लेकिन वो भी हमें गैर मौसर दिखाई देती है, इन हालात के अंदर उसे ज़्यादा जो है वो मुतहरक नज़र आना चाहिए था। और आपको मालूम है कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नवाज़ के मेयर मौजूद हैं, तो उन पर भी सवाल उठाया गया था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि देखें, हुकूमत जो है वो आटे और चीनी के बहरान में पड़ी हुई है और जो इक़दामात उठाने हैं वो इक़दामात जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं उठाए जा रहे। और सवाल ये उठाया गया था कि जो बलूचिस्तान में डॉक्टरों के साथ हुआ वो क्यों उठाया गया। और वो बात भी सामने आई थी कि जो एहतजाज कर रहे थे बलूचिस्तान के डॉक्टर्स, वो तो किट्स के लिए भी कर रहे थे कि हमें हिफाजती किट्स जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन बात ये भी सामने आई
जिस तरह से PIA के जो पायलट्स थे उन्होंने जहाज़ उड़ाने से इनकार कर दिया गया था। मसला ये था कि PIA के पायलट्स ये चाह रहे थे कि उनकी जो तनख्वाहों में कटौती की जा रही है कि ताकि कोरोना वायरस के इन हालात की वजह से 3 दिन की तनख्वाह काट कर जो रिलीफ फ़ंड कायम किया गया हुकूमत की जानिब से वो पैसे उसमें जमा करा दिए जाएँ। तो पायलट्स इस बात के ऊपर रजामंद नहीं थे कि उनकी तनख्वाह उनके 1 माह की तनख्वाह से 3 माह की तनख्वाह काट ली जाए। और जो बलूचिस्तान में डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे उसमें भी ये बात सामने आई। उसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स वो थे जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखे गए थे और वो चाह ये रहे थे कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें रेगुलर जॉब जो है वो दे दी जाए, उन्हें मुस्तकिल जॉब जो है वो दे दी जाए। तो इस पे ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि ये डॉक्टर जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन हम सलाम भी करते हैं अपने डॉक्टर्स को जो इस मुश्किल मरहले में, इम्तिहान की इस घड़ी में लोगों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर जो है वो उनका इलाज कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल सहूलियात फराम कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि हुकूमत को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों को भर्ती नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स को भी नहीं भर्ती करना चाहिए, दीगर महकमों में भर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन हालात के अंदर जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो हुकूमतों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, बाकी जो इदारों के अंदर लोग होते हैं वो भी मुश्किल जब वक्त आता है, जब इम्तिहान की घड़ी आती है तो हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो हुकूमत जो कानूनी रास्ता है पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इनकी भर्तियाँ करें। ये कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए सियासी हुकूमतें जो हैं इन लोगों को भर्तियाँ करते हैं। जब नई सियासी हुकूमत आती है तो नई आने वाली सियासी हुकूमत इन डॉक्टर्स को जो है वो निकाल देती है। तो ये बात की गई थी। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस आया है वो बॉर्डर के रास्ते आया है। अगर बॉर्डर के रास्तों को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो वहाँ पर स्क्रीनिंग कर ली जाती तो शायद कोरोना वायरस पाकिस्तान में ना आता। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि जो एयरपोर्ट्स हैं, जो तफ्तान बॉर्डर है, जो तोरखम बॉर्डर है और उसके साथ साथ जो चमन बॉर्डर है, वहाँ पर आप सैकड़ों की तादाद में लोगों को रखने के लिए, क्वारंटीन में रखने के लिए आप वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर बनाएं और तमाम सहूलियत वहाँ पर फराम की जाए। और इन हालात के अंदर जैसे मगरबी ममालिक के अंदर जो पार्लियामेंट्स हैं उनकी वो कानून साजी कर रही हैं, तो हुकूमत भी कानून साजी करके जो है वो हंगामी बुनियादों के ऊपर कानून बनाए ताकि इस वबा से बचने के हवाले से हुकूमतें जो हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हों। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के हाथ जो है उस कानून साजी की वजह से ज़्यादा मजबूत हों। जो लोग नहीं आना चाहते, अपना इलाज नहीं कराना चाहते, तो हुकूमतों के पास मुकम्मल अख्तियार होना चाहिए कि उन्हें गिरफ़्तार करके या उन्हें पकड़ के हस्पतालों में लेकर आए या फिर क्वारंटीन सेंटर में लेके जाए। तो ये बात अदालत की जानिब से की गई थी। इसमें कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई ऐसी जो है वो ख्वाहिश नज़र नहीं आती। मैं एक शा कहने लगा था, फिर दोस्त एतराज़ कर देते हैं कि आप जो हिंदी के वर्ड्स हैं वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। इतने ज़्यादा इंडियन मीडिया जो है वो हमने माजी में देखा है, अब तो उनके कंटेंट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, तो वो चीज़ें हमारे जहनों के में जो है वो नक्श हो चुकी हैं। तो अब हम बात करते हैं ज़फ़र नकवी साहब के हवाले से कि उन्होंने कौन सी ऐसी 10 खबरें दी हैं जो झूठी साबित हुई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मेरी ज़ात के हवाले से बात की थी कि मेरे माजी में अभी तो बड़े सदीक जान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं उनकी वो वीडियो सुनने के बाद, वो कमेंट सुनने के बाद काफ़ी देर तक हंसता रहा, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान वसीम के हवाले से मैं जो खबर आपको दे रहा हूँ वो बड़े मुसद्दक़ा ज़राए ने मुझे दी है। और मैं नाज़रीन आपको ये बता देता हूँ, ज़्यादा कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो मालूमात वो दे रहे हैं मुसद्दक़ा ज़राए से आई हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही करूँगा कि जितनी मुसद्दक़ा खबर उन्होंने अपने मुसद्दक़ा ज़राए से मेरे बारे में दी है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 10 खबरें जो हम अभी पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो भी वो कह रहे थे मुसद्दक़ा ज़राए से दी गई हैं। तो उनके मुसद्दक़ा ज़राए कितने मुसद्दक़ा हैं कि उनकी खबरें झूठी साबित हो रही हैं। सदीक जान के साथ मेरे कितने इख्तलाफात थे ये सदीक जान खुद बता देगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से उन्होंने बात की थी कि मैं मैट्रिक पास हूँ, मैं FA पास हूँ। हाँ जी, मैं मैट्रिक पास भी हूँ, मैं FA पास भी हूँ, लेकिन डिस्टिंक्शन के साथ मैंने मैट्रिक फ़ेल किया था, डिस्टिंक्शन के साथ मैंने FA फ़ेल किया था और माशाल्लाह डिस्टिंक्शन के साथ मैंने 70% मार्क्स के साथ जो है वो फ़र्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की थी मैट्रिक में भी और उसके साथ साथ जो है वो FA में भी। और मैं हैरान हूँ कि मैट्रिक में और FA में फ़ेल होने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने जो है ग्रेजुएशन में भी दाखिला दे दिया और उसके बाद मैथ्स की कम्युनिकेशन में भी दाखिला दे दिया। मेरे ख्याल से ये एक नोबल केस होगा मेरा कि मैट्रिक और FA फ़ेल होने के बावजूद और डिस्टिंक्शन में फ़ेल होने के बावजूद मुझे ग्रेजुएशन में भी दाखिला मिला और उसके साथ साथ जो है मुझे यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी दाखिला मिला। और यूनिवर्सिटी ने सिर्फ हद कर दी कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास की तो मुझे ब्राउन्स मेडल भी दे दिया। अल्लाह जाने ये किस तरह का तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर। तो अब जो 10 खबरें उनकी जानिब से दी गई थी, एक तो नाज़रीन हम आपको ये बता देते हैं कि उनकी जानिब से कहा गया था कि फ़ौज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खुड्डे लाइन लगा दिया है। और वो इस बात के ऊपर बात कर रहे थे कि लॉकडाउन का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहीं किया, DG ISPR ने कर दिया। लेकिन DG ISPR ने जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें क्या कहा
कि पाकिस्तान जो है वो गैर मुइन्ना मुद्दत तक लॉकडाउन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो इस छोटी सी बात के ज़रिए, छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़ौज ने जो खुडे लाइन वज़ीर आज़म इमरान खान को लगाया था लॉकडाउन के मामले के ऊपर, DGISPR ने जो कह दिया, तो इस खबर की सदाकत DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग से सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इस खबर की हकीकत का भी आपको पता है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी काबीना के इजलासों में बैठते हैं और मुख्तलिफ फ़ैसले कर रहे हैं। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं, आप खुद फैसला कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया और ये वही वीडियो है जो पहले अनलिस्ट कर दी गई थी, उनका जो चैनल है उससे हटा दी गई थी। लेकिन जब हमने वीडियो बनाई तो फिर उस वीडियो को दोबारा जो है वो चैनल के ऊपर पब्लिक कर दिया गया। ये एक ऑप्शन होता है यूट्यूब के ऊपर, आप किसी भी वीडियो को अनलिस्ट कर देते हैं, जो पब्लिक आपने की होती है तो वो देखने वालों को दिखाई नहीं देती, लेकिन चैनल के ऊपर मौजूद होती है। और इसी तरह से जब हमने वीडियो बनाई तो उन्होंने उस खबर को जो है वो दोबारा से जो है वो उस वीडियो को पब्लिक कर दिया। और हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। ये आप देखें, इन दो वीडियो के दरमियान सहाफ़ी बुलाने के बावजूद वज़ीर आज़म ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इन दोनों वीडियोस के दरमियान वो अल्टीमेटम वाली वीडियो मौजूद नहीं है। हमने ये स्क्रीनशॉट ले लिया था और सिर्फ ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, जब ये वीडियो पब्लिक की गई तो ये मंजर आम पर आ गई, दोबारा से जो है वो शो हो गई। तो ये इसी तरह से शो होना शुरू हो गई जिस तरह से ये दो वीडियो दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर वीडियो पड़ी है, वज़ीर आज़म ऑफिस के बुलाने पर सहाफ़ी जाने को तैयार नहीं। ये नीचे वीडियो पड़ी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। तो जब उसको अनलिस्ट के ज़रिए दोबारा पब्लिक किया गया तो आखिरी अल्टीमेटम वाली वीडियो दोबारा जो है वो शो होना शुरू हो गई। तो वो कहते हैं मैं अपनी खबर के ऊपर कायम हूँ। तो ये खबर के ऊपर कायम है कि जब हमने उनका झूठ बेनकाब किया तो उन्होंने इस वीडियो को दोबारा पब्लिक कर दिया। सहाफ़ी बुलाने को तैयार नहीं वज़ीर आज़म ऑफिस। और आपने देखा कि सहाफ़ियों के साथ जब अगली नशिस्त वज़ीर आज़म इमरान खान की हुई तो उसमें सहाफ़ी मौजूद थे। एक और ख़बर, इन हाउस तब्दीली बजट से पहले आने वाली है। और इसी खबर को इन्होंने खुद जो है वो कंट्राडिक्ट कर दिया, इसकी खुद तरदीद कर दी कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बजट तक का वक्त दे दिया गया। अब मैं खुद इन खबरों को बेनकाब या झूठी कैसे साबित करूँ? आप खुद इस किस्म की खबरें बना रहे हैं जो झूठी साबित हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़रा ने आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी और जब DGISPR ने ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को नज़रअंदाज नहीं किया गया। वज़रा ने आर्मी चीफ को ब्रीफिंग नहीं दी बल्कि वफाकी वज़रा को, आर्मी चीफ को कमांड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई थी। अब इसमें मैं मज़ीद क्या कहूँ, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। टाइगर फोर्स के लिए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, 36 घंटे में ये शर्ट्स तैयार हो जाएंगी। इस पर मुझे कंट्राडिक्शन देने की ज़रूरत नहीं थी। एक और कंट्रोवर्सी है, इसी वजह से मैंने इस पर वीडियो नहीं की थी। लेकिन थोड़ा सा ये कह देता हूँ कि इसकी भी बाज़ादा इसका रिबटल वज़ीर आज़म हाउस से आ चुका है कि ऐसी कोई शर्ट्स टाइगर फोर्स के लिए तैयार जो है वो नहीं की जा रही। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ को कौन रिपोर्ट कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब को कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये वीडियो आई थी और शहबाज शरीफ साहब अपनी लाइल्मी का इजहार इस तरह से करते हैं कि जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो बताए नहीं जा रहे, एदाद व शुमार जो है वो सही नहीं बताए जा रहे, तो वो इस किस्म की लाइल्मी का इजहार करते हैं। शहबाज शरीफ से रब्ता किसने किया, इस हवाले से उन्होंने खबर दी थी कि कौमी सलामती कमेटी में कहा गया था कि शहबाज शरीफ को वापस लाया जाए, उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाया जाए। तो जुल्फ़ी बुखारी ने रब्ता किया था ख्वाजा आसिफ से, तो ख्वाजा आसिफ ने फिर शहबाज शरीफ से रब्ता किया। तो नाज़रीन आप देख लें कि वो लोग जो ये कहते हैं, ये भी उनकी वीडियो आई थी कि जुल्फ़ी बुखारी का इस्तीफ़ा मांग लिया गया, उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मांग लिया गया, महमूद खान का इस्तीफ़ा मांग लिया गया, आज़म खान का इस्तीफ़ा मांग लिया गया। तो जब वो लोग हैं जो इक़्तिदार के हलकों में मौजूद हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, जिसे इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, वो जुल्फ़ी बुखारी का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तो जुल्फ़ी बुखारी को क्यों कहा जाएगा कि आप जुल्फ़ी बुखारी साहब जो है वो शहबाज शरीफ से रब्ता करें ख्वाजा आसिफ के ज़रिए? तो ये खबर भी इस तरीके से ज़मीन बोस हो। ये 10 खबरें हैं जो खुद बोल बोल के कह रही हैं और मुख्तलिफ जो वाक़यात उसके बाद हुए हैं, इन 10 वीडियो को अपलोड करने के बाद वो चीख के कह रहे हैं कि ज़फ़र नकवी साहब ने ये जो खबरें दी हैं ये मुसद्दक़ा नहीं है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे माज़रत की, उनसे माफ़ी मांगी, और इमरान वसीम साहब से पूछें कि किसने मुझे मजबूर किया वो माफ़ी मांगने के लिए। इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई कि माशाल्लाह वो क्या बातें कर रहे हैं। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मुझे ज़मीर ने किया था। ज़मीर कोई शख्स नहीं है, हर इंसान के अपने जहन के अंदर होता है। और मैंने इसलिए माज़रत की थी कि इख्तलाफ सिर्फ ख़बरों के साथ है, उन ख़बरों के साथ जो अपने यूट्यूब चैनल पर वो अपलोड करते हैं उनकी ज़ात के साथ। ज़फ़र नकवी साहब की साथ की मैं इज़्ज़त करता हूँ, उनकी ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है।
वो इस तरह की वीडियोस बनाएंगे तो हम इख्तलाफ करेंगे, लेकिन आपकी ज़ात के साथ ज़फ़र नकवी साहब कोई इख्तलाफ नहीं है। तो मैंने इसलिए सॉरी किया था, अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। और उसके अलावा मैंने उसी वीडियो में ये भी कहा था, उसी जगह पर मैंने ये भी कहा था कि आपकी जो खबरें हैं, जो फेक न्यूज़ आप लोगों को दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो अपनी ख्वाहिशात को आप खबरें बनाकर पेश कर रहे हैं, तो उनका पोस्टमार्टम हम करते चले आए हैं और करते रहेंगे और कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे। और नाज़रीन, कल हम आपको एक ऐसी वीडियो देने वाले हैं, एक ऐसे शख्स को हम मुतारफ़ कराने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। पहले भी आप देख चुके हैं, जो इस बात की आकर जो है वो क्लियर करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और फ़ौज के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। आज भी हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा तो कल आप मेरा इंटरव्यू कर सकते हैं और मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो झूठी खबरें हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।